गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस का पहला रूप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अर्थ होता है सामान्य वर्तमान काल। परिभाषा हमने लिख दिया है, आप लोग देख लें और लिख लें। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ध्यान दे, क्या रहता है? ता है। क्रिया के अंत में क्या रहेगा? ता है, ती है, ते है। समानता क्या रहेगा? ता है, ती है, ते है। लगा रहता है, वह वाक्य क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, है ना। पहचानने का क्या तरीका हुआ कि क्रिया के अंत में क्या रहेगा? हाँ, ता है, ती है, ते है, ठीक ना। जिस वाक्य के अंत में रह गया ता है, ती है, ते हैं, इस वाक्य के क्रिया के अंत में, उसको मान लेना है कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। जैसे मैं पढ़ता हूं, जैसे मैं पढ़ता हूं, वह खेलता है, तुम जाते हो, वे लोग टहलते हैं, सब में ता है, ती है, ते है कि नहीं? तो इसी से पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। लेकिन एक और विशेष ध्यान इसमें रखना है। सिर्फ ता है को अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मान लेते हैं तो धोखा भी हो सकता है। परिभाषा यह भी कहता है, आप यहां देखिए, नोट में हम लिख दिए हैं, ऐसे वाक्यों में किसी भी कार्य को कर्ता मतलब सब्जेक्ट के द्वारा करने की आदत का पता चलता है। माने जो काम होता है वह कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है, कर्ता को उस काम को करने की आदत होता है। जैसे मैं पढ़ता हूं तो हमको पढ़ने की आदत है, वह खेलता है तो उसको खेलने की आदत है। अब एक उदाहरण यहां हम नीचे लिखे, आप देखिए, भारत मैच जीतता है, मीन्स जीतने की आदत है, हारता भी तो है। भारत मैच जीतता है मीन्स क्या हुआ? भारत को मैच जीतने की आदत है। अब अगला वाक्य में आप आइए, भारत मैच जीता है, इसमें भी ता है लगा हुआ है। लेकिन यह क्या बता रहा है कि भारत मैच जीत चुका है। भारत मैच जीता है का मतलब क्या? जीत चुका है। जीत चुका है, यहां काम खत्म हो गया। क्या इसमें पता चल रहा है कि भारत को मैच जीतने की आदत है? ता है लगा हुआ है, लेकिन जीतने का नहीं, जीतने की आदत का नहीं। इसमें साफ पता चल रहा है कि भारत मैच जीत चुका है। मतलब ता है लगा हुआ है के बावजूद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं है। कारण कि इसमें साफ पता चल रहा है इसमें कि भारत मैच को जीत चुका है। और यहां आप देखें, भारत मैच जीतता है का मतलब भारत मैच जीतता है, मतलब जीतने की आदत है। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, ये नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको ध्यान में ये रखना है कि वैसा वाक्य जिसमें जो काम होता है वह काम को करने की आदत होता है कर्ता के द्वारा, तो उसको मान लेना है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, अन्यथा में नहीं। अच्छा, दूध सफेद होता है, उसमें भी ता है लगा हुआ है, देखो, दूध सफेद होता है, ये इसमें आएगा? कुछ तो बोलो। नहीं, वो सबसे पहली बात कि उसमें कोई काम हो ही नहीं रहा है। दूध सफेद होता है, उसमें कोई काम हो रहा है क्या? सिर्फ ता है को नहीं देखना है, उसमें कोई काम ही नहीं हो रहा है। दूध सफेद होता है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? क्या बताया जा रहा है? दूध के गुण समझ लो, दूध के रंग को बताया जा रहा है, उसके गुण को बताया जा रहा है, उसके स्वभाव को बताया जा रहा है ना, कि दूध का रंग ऐसा होता है। कोई काम तो नहीं हो रहा है। ता है सिर्फ देख लेने से नहीं, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं मानना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तब मानेंगे जब कर्ता के द्वारा
किसी भी काम को करने की आदत का पता चले और अंत में ता है रहे, ता है रहे और कर्ता के द्वारा किसी भी काम को करने की आदत का पता चले। बात समझ में आ रहा है? yes, यहां कोई दिक्कत है तो बोलो। no, ये वाक्य को देख लिया? yes, यहां कोई समस्या है? no, आप लोग इसे उतार रहे हैं, उतार लिए? उतार लिया ना? yes, चलो बहुत अच्छा। चलिए बनाने का नियम देखते हैं। ऐसे वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए ऐसे वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए कर्ता के रूप में ध्यान दो, कर्ता के रूप में यदि ही, सी, इट, कोई सिंगल नेम है ना, ही, सी, इट, कोई सिंगल नेम है ना, रहने पर क्रिया के अंत में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दें, हमेशा यस या ईएस का प्रयोग सब में नहीं करेंगे, है ना। जब इसका हिंदी से अंग्रेजी में हम अनुवाद करेंगे तो हमको यह देखना है कि सब्जेक्ट के रूप में यदि ही, सी, इट और कोई सिंगल नेम रहे तो उस परिस्थिति में क्रिया के अंत में, कहां पे, क्रिया के अंत में क्या करना है, यस या यस का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? यस या। गुड। जैसे पहला उदाहरण आपको क्या दिए थे? पहला उदाहरण आपको क्या दिए थे? मैं पढ़ता हूं। आपका पहला उदाहरण था मैं पढ़ता हूं। मैं का इंग्लिश, पढ़ना का, चलो आई में बोल रहे हैं क्या हम यस या इस लगाने? तो क्या लगेगा इसमें? नहीं। दूसरा क्या दिए थे? वह खेलता है। दूसरा उदाहरण दिए थे वह खेलता है। चलिए वह यहां पुरुष है कि स्त्री है? गुड। तो क्या लिखेंगे? वह का ही किसी, ही। खेलना का क्या होगा? प्ले। अब बताओ, यहां ही तो लिखा हुआ है, मतलब यस या यस लगेगा, तो अंत में वाई है, यस लगेगा, ही प्लेस। होगा कि नहीं? इसके बाद क्या दिए थे? भारत मैच जीतता है। क्या दिए थे? भारत मैच जीतता है। भारत एक प्रॉपर नाउन है ना, सिंगल नेम है कि नहीं? चलिए भारत का क्या लिखेंगे? इंडिया। जीतना का विन, नाम है ना इंडिया, तो क्या करेंगे? एस लगाएंगे। क्या लिखें यहां पे? नाम में भी एस या एस का प्रयोग करना है, तो इसमें क्या करेंगे? एस लगाएंगे। इंडिया विंस द मैच। बात समझ में आ रहा है? बस छोटा सा बात याद रखना है कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे तो हम उसको मानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, बशर्ते यह समझ में आना चाहिए कि कर्ता के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा उस काम को करने की आदत है।
अन्यथा में ता है, इस टेंस में नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बनाने में क्या सावधानी बरतना है? यदि ही, सी, इट और नाम रहेगा तो क्रिया के अंत में यस या ईएस का प्रयोग हम करेंगे, अन्यथा किसी दूसरे में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। कुछ और उदाहरण हम देते हैं, है ना? आप पहले इसको उतारिए। चलिए अब ध्यान देते हैं कुछ उदाहरण पर। यहां हम लिखे हैं कुछ वाक्य। कुत्ता भौंकता है ना? एक कुत्ता है, कॉमन नाउन है ना, सिंगुलर है, तो हम इसका लिखेंगे द डॉग बार्क्स, एस लगाएंगे कि नहीं? उसके नीचे कुत्ते भौंकते हैं, अब इसमें लगाएंगे या नहीं बताओ? नहीं, हम क्या बोले थे? सिंगुलर नंबर नाउन में लगेगा ना, ये प्लूरल हो गया ना कुत्ते, इसमें कुछ नहीं लगेगा। राम पढ़ता है, इसका बनेगा राम गुड रीड्स, यस लगेगा ना। यहां दो नाम है, हाँ, राम एंड श्याम, हम लिखेंगे राम एंड श्याम। पढ़ना का रीड। अब आप बताएं इसमें यस या यस लगेगा कि नहीं? नहीं लगेगा। यहां पे दो नाम आ गया, यहां पे कितने नाम आ गए? दो नाम, इसलिए इसमें नहीं लगेगा। चलो ये तो समझ में आ गया। कल हम अगला टेंस पर चलेंगे, इसमें आज जो हम वर्क देंगे वो आपको बना के लाना है, ठीक ना? ये वीडियो हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। फायदा ये होगा कि आप बढ़िया से फिर से उसको समझ लीजिएगा, और जहां दिक्कत होगा हमको पूछ सकते हो। क्या पूछोगे कि नहीं? कुछ लड़का लोग कल पूछा था हमको, उसको हम जवाब भी दिए, बताया भी बढ़िया से, 5-7 मिनट करके बात किया हमसे, है ना? तो जिसको दिक्कत होता है हमसे पूछो, ठीक ना? तो अब कल फिर इसका क्लास लेंगे, अगला टेंस में चलेंगे। अगला टेंस में नहीं, इसी टेंस का भी 4 रूप है, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, है ना? 4 रूप इसका और होता है, उस पर कल हम चर्चा करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा? देखने में, मतलब देखने में अच्छा लगा, सुनने में और पढ़ने में? हाँ, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।